तो रोल कर रहे थे हम एमएसएमई का, ठीक है, माइक्रो स्मॉल मीडियम enterprises. In fact, promotion of MSME and rural industrialization has been considered by the Government of India as a powerful instrument for realizing the twin objective of accelerated industrial growth and creating additional productive employment potential in rural and backward areas. तो इसको पढ़ के हमें क्या समझ आ रहा है कि जो एमएसएमई का प्रमोशन करती है गवर्नमेंट, ठीक है, प्रमोट करना मतलब उसको बूस्ट अप करना, कि हम इसको चाहते हैं कि ये जो है ज्यादा से ज्यादा फ्लरिश करें, हमारी इकोनॉमी में ज्यादा से ज्यादा एस्टेब्लिशमेंट हो एमएसएमई का। क्यों हो? क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि रूरल जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो हो। क्यों हो? उसका ट्विन ऑब्जेक्टिव इसने बताया कि एक तो एक्सेलरेटेड इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो, है ना, एक तो ऑब्जेक्टिव ये हो गया, ठीक है। तो इसको आप थोड़ा टू पार्ट्स में पढ़ोगे कि ट्विन ऑब्जेक्टिव मतलब दो ऑब्जेक्टिव हैं गवर्नमेंट के। एक तो एक्सेलरेटेड इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो, मतलब उसको एक्सीलेटर क्या होता है इन नॉर्मल टर्म्स? गाड़ी में होता है ना एक्सीलेटर। यस मैम। हाँ, तो वही एक्सेलरेट करना मतलब उसको स्पीड अप करना, ठीक है, उसको जो है ग्रोथ की तरफ ऊपर लेके जाना, ठीक है। तो ग्रोथ जो है इंडस्ट्री की वो एक्सेलरेट हो, और क्रिएटिंग एडिशनल प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट। और एडिशनल प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट से क्या मतलब है कि गवर्नमेंट चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा जो है इंडस्ट्रीज अगर हम रूरल एरियाज में लगाएंगे तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, ठीक है। यहाँ हम सपोज हमने विलेजेस में जो प्रोडक्शन हाउसेज हैं अपने सेटअप किए, माइक्रो के, स्मॉल एंटरप्राइज के, मीडियम एंटरप्राइज हमने खोला, फैक्ट्रीज लगाई, तो उससे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है। वहाँ के जो लोग हैं वो माइग्रेट करके जाते हैं, उनको माइग्रेट करके ना जाना पड़े, है ना, फ्रॉम रूरल एरियाज टू अर्बन एरियाज। तो इसलिए गवर्नमेंट चाहती है कि यहाँ पे आप फैक्ट्रीज लगाओ, अपने एंटरप्राइज जो यूनिट है वहां पे सेटअप करो, सो दैट जो हमारा रूरल और बैकवर्ड एरिया है उसको एक ग्रोथ भी मिले, और वहां के लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिले, ठीक है। पोटेंशियल इन रूरल एंड बैकवर्ड एरियाज, ये क्लियर है फर्स्ट पॉइंट, मतलब ये जो पैराग्राफ है ये क्लियर है। तो वो बता रहा है कि नीचे वाले जो पॉइंट्स है इस चीज को वो इसकी कंट्रीब्यूशन को हाईलाइट करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं, एक मिनट। कंट्रीब्यूशन ऑफ दीज इंडस्ट्रीज टू द बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री इज नोटवर्दी, ठीक है। तो वो कहता है कंट्रीब्यूशन ऑफ दीज इंडस्ट्रीज, ये वाली जो इंडस्ट्रीज है इनका कंट्रीब्यूशन रहता है हमारे कंट्री के डेवलपमेंट के लिए। जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है? नोटवर्दी, मतलब उसको नोट किया जाता है, मतलब नोट करना मतलब कि उसको, उसकी इम्पोर्टेंस को हम रियलाइज कर रहे हैं, ठीक है। स्मॉल इंडस्ट्रीज इन इंडिया अकाउंट फॉर 95% ऑफ द इंडस्ट्रियल यूनिट्स इन द कंट्री। वो कहता है कि जो स्मॉल इंडस्ट्रीज है, हमारी टोटल इंडस्ट्रियलाइजेशन अगर हम देखें कि कितना है हमारे कंट्री में, सपोज 100% है, तो छोटी जो इंडस्ट्रीज है वो 95% है। समझ आ रहा है? यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट है एमएसएमई आर द सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज आफ्टर एग्रीकल्चर। और पहला पॉइंट तो इसने बता दिया कि ये जो इनका कंट्रीब्यूशन है हमारी इकोनॉमी में, हमारी कंट्री की जीडीपी में, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो बहुत ज्यादा है। तो वो उसने बोला कि टोटल जो इंडस्ट्रीज है उसका 95% कंसिस्ट करती हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट में हमने ये कर लिया। सेकंड में क्या कहता है कि ये एम्प्लॉयमेंट देते हैं लोगों को, हाईएस्ट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर हैं ये। सो एमएसएमई आर द सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज आफ्टर एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर में आपको पता है बहुत सारे लोग लगे हुए हैं, है ना। 70 to 80% जो हमारी पब्लिक है, हमारा जो ह्यूमन रिसोर्सेज है वो लगे हुए हैं एग्रीकल्चर में। उसके बाद वो कहता है और जो कौन सा ऐसा सेक्टर है हमारी इकोनॉमी का जो लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है, दैट इज एमएसएमई, ठीक है। तो एमएसएमई जो है वो सेकंड हाईएस्ट लार्जेस्ट प्रोवाइडर है एम्प्लॉयमेंट का आफ्टर एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर फर्स्ट पे है और सेकंड नंबर पे कौन आता है? एमएसएमई। दे जनरेट मोर नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज पर यूनिट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड कंपेयर टू लार्ज इंडस्ट्रीज। तो वो कहता है
कि वो जनरेट करते हैं ज्यादा नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, अगर वो देखें कि पर यूनिट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड कंपेयर टू लार्ज इंडस्ट्रीज। वो कहता है इन्वेस्टमेंट अगर आप देखो कि लार्ज इंडस्ट्रीज में ज्यादा है ना, पर यूनिट कैपिटल का अगर हम उससे कंपेयर करें तो, बट जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देता है वो एमएसएमई देता है। They are therefore considered to be more labor intensive and less capital। एक होती है हमारी, जब जो तो आपने ये पढ़ा हो शायद इको में, एक होती है हमारी कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, ठीक है, यस मैम। और दूसरी होती है हमारी लेबर इंटेंसिव टेक्निक, लेबर इंटेंसिव टेक्निक, और थर्ड होती है हमारी मिक्स्ड वाली। मिक्स्ड मतलब जिसमें लेबर का भी यूज करते हैं हम और कैपिटल का भी यूज करते हैं। तो ये टेक्निक्स कौन सी है? ये ना रीजन टू रीजन, एरिया टू एरिया देखा जाता है, कंट्री टू कंट्री देखा जाता है कि हमारा जो इंडस्ट्रीज है ना, उसमें हम कौन सी टेक्निक यूज करके चल रहे हैं। एक तो इंडस्ट्रीज होती है जिसमें कैपिटल ज्यादा लगाई जाती है। कैपिटल क्या होता है? पैसा, मनी, अमाउंट, है ना। और मनी से मतलब हमारा हमेशा मनी नहीं रहता, हमारा उससे मतलब जो है मशीन्स भी रहता है, लाइक, ठीक है, जो फिक्स एसेट्स हैं हमारे, प्लांट एंड मशीनरी वगैरह, उसको भी आप कैपिटल बोलते हो। तो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक मतलब कि जहां पे आपने मशीन्स वगैरह से आप प्रोडक्शन कर रहे हो, दोज आर नोन एज द कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूजिंग इंडस्ट्रीज, है ना। और कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी होती हैं जहाँ पे लेबर की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है ना, कि लेबर हमको चीप पड़ रहा है। सपोज मैंने कोई इंडस्ट्री जो है वो सेटअप की, है ना, कुछ भी बनाने की, सपोज मैंने क्लोथ्स बनाने की इंडस्ट्री खोली, कपड़े बनाने की, तो आई चेक आउट कि मुझे जो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का यूज करना है अपना प्रोडक्शन करने के लिए, या मुझे लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज करना चाहिए। और क्या मुझे मिक्स जो इंटेंसिव मिक्स्ड टेक्निक है वो लगानी चाहिए, है ना, जिसमें कैपिटल भी लगे और लेबर भी लगे। तो ये देखा जाता है। जैसे यूएस वगैरह में जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो होती है कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज। वो लोग जो है लेबर कम हायर करते हैं, मशीन से काम ज्यादा करवाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लेबर जो है वहां पे कॉस्टली पड़ती है। हमारे यहाँ इंडिया में क्या होता है, हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक का ज्यादा यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि लेबर हमें एबंडेंस में मिलती है, चीप रेट पे मिलती है। हमारे यहाँ बहुत सारी पब्लिक है जो काम करने को रेडी रेडी है ना, एट द लो वेजेस। तो इसलिए ये देखा जाता है कि कौन सी टेक्निक का आप यूज करते हो। तो वो कहता है कि ये जो इंडस्ट्रीज है एमएसएमई वाली, वो क्या है, मोर लेबर इंटेंसिव लेस कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का यूज करके चलते हैं। इसीलिए वो क्या है, लेबर जो है हायर करते हैं और ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जो है प्रोवाइड कर पाते हैं। क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। आगे देखो, अभी ये कॉन्टिन्यूशन में चलेगा पॉइंट। आगे वो कहते, हाँ वही हम पढ़ रहे थे कि ज्यादा जो है लेबर इंटेंसिव और कम कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का यूज करती है ये जो इंडस्ट्रीज है। दिस इज अ बून फॉर अ लेबर सरप्लस कंट्री लाइक इंडिया। वही सेम बात लिख दी इसने। बून मतलब, ये एक बून क्या होता है, मतलब बून सुना है कभी? बून मीन्स ब्लेसिंग। यस मैम। यस। तो वो साबित होती है किसके लिए? एक लेबर सरप्लस कंट्री लाइक इंडिया के लिए, मतलब एक वरदान के तौर पे साबित होती है जब हमें हमारे इंडियन लोगों को लेबर जो है वो हम मतलब प्रोवाइड करते हैं इंडस्ट्री को, और उनको जो है एम्प्लॉयमेंट जो मिलता है ना। तो ये अगर हम ये वाली टेक्निक यूज कर रहे हैं तो वो कहते हैं कि हमारा जो अनएम्प्लॉयड सेक्टर पड़ा है ना, उनको एक वरदान की तरह साबित होती है ये इंडस्ट्री। क्यों? क्योंकि उनको काम मिलता है वहां पे। ठीक है, तो आगे है हमारा थर्ड पॉइंट है, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट है हमारा, एमएसएमई in our country supply an enormous variety of products which include mass consumption goods
रेडीमेड गारमेंट्स, जब जो अभी मैंने एग्जांपल लिया है ना कि मैं सपोज मैं गारमेंट्स बना रही हूँ। हॉजरी गुड्स, स्टेशनरी आइटम, सोप्स, डिटर्जेंट, डोमेस्टिक यूटेंसिल्स, लेदर, प्लास्टिक, रबर गुड्स, प्रोसेस्ड फूड्स क्या होते हैं, जैसे वो पैकिंग वाले फूड्स आते हैं है ना, चीज वगैरह और ये सब पैकेट्स वाला सामान आता है। एंड वेजिटेबल्स, वुड, स्टील, फर्नीचर, पेंट्स, वार्निश एंड सेफ्टी मैचेस। तो वो कह रहा है कि हमारा जो एमएसएमई है इन आवर कंट्री सप्लाई एनॉर्मस वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट। तो हमें ये बहुत सारी प्रोडक्ट बनाते हैं, एमएसएमई वाली इंडस्ट्रीज जो है, जो कि हमारे डेली हाउस होल्ड में यूज होती है ना। जैसे इसने बोला रेडीमेड गारमेंट्स, हॉजरी की गुड्स है ना, क्लोथ्स वगैरह या बैग्स वगैरह, स्टेशनरी की हजारों लाखों आइटम, सोप जो हमारे घर में यूज होते हैं, सर्फ, डिटर्जेंट्स है ना, यूटेंसिल्स, लेदर, प्लास्टिक की गुड्स, बेल्ट वगैरह और लेदर के बैग्स वगैरह, रबर गुड्स जो हमारे जैसे बकेट्स वगैरह, प्लास्टिक की गुड्स आती है ना, प्रोसेस्ड फूड जो हम डेली खरीदते हैं, वेजिटेबल्स, वुड, स्टील, फर्नीचर, पेंट, ये सब जो है प्रोवाइड करती है ये इंडस्ट्री हमें, ठीक है। तो वो कहता है कि नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स जो है वो आपको सप्लाई करती है ये इंडस्ट्री। नेक्स्ट है हमारा, नीचे चलते थोड़ा। हाँ, नेक्स्ट वो क्या कह रहा है, अमंग द सोफिस्टिकेटेड आइटम्स, among the sophisticated items manufactured are electrical and electronic goods like television, calculators, electromedical equipments, electronic teaching aids like overhead projectors, air conditioning equipments, drugs मतलब medicines वगैरह, pharmaceuticals, agriculture tools, equipment and several other engineering products। तो और भी वो कहते हैं कि ये डेली की चीजें तो प्रोवाइड करते हैं, बनाते हैं, बट सोफिस्टिकेटेड जो चीजें हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान है, दवाइयां हैं, प्रोजेक्टर्स हैं, लाइक टीचिंग में जो काम आते हैं, स्मार्ट बोर्ड्स वगैरह आप ले लो, एयर कंडीशन एसीज वगैरह, तो ये सब भी बनाते हैं, ठीक है। A special mention should be made of handlooms, handicrafts, and other products from traditional village industries in view of their export value। तो वो कह रहा है ये सारी चीजें जो हम हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह विलेजेस में बनाया जाता है, ये एक्सपोर्ट भी किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ पॉइंट, एमएसएमई विच प्रोड्यूस simple products using simple technologies and depend on locally available resources, both material and labor can be set up anywhere in the country। वो कहते हैं कि जैसा कि हम जानते हैं कि एमएसएमई जो है वो अगर सिंपल चीजें बना रहे हैं, सिंपल टेक्नोलॉजी लगा के, सिंपल लेबर वगैरह लगा के, तो वो क्या है, वो किन चीजों पर डिपेंड करता है, वो लोकली अवेलेबल रिसोर्सेज जो हमारे जैसे एग्रीकल्चर से कुछ हमें रॉ मटेरियल मिलता है ना, इंडस्ट्रीज के लिए। अगर हम देखें वो कॉटन वगैरह हमें मिलती है ना, और बाकी फ्रूट्स, वेजिटेबल, पल्सेस वगैरह, जूट वगैरह सब हमें एग्रीकल्चर से मिलता है, जो कि यूज किया जाता है एमएसएमई में। तो वो कहते हैं ये यूनिट जो है कहीं भी सेटअप किए जा सकते हैं, इवन इन द विलेजेस ऑल्सो, है ना। तो मटेरियल और लेबर जो है हमें इजीली एक्सेसिबल है, मिल जाता है ना, तो ये हम कहीं भी सेटअप कर सकते हैं। सिंस दे कैन बी वाइडली स्प्रेड विदाउट एनी लोकेशनल कंस्ट्रेंट्स। तो मतलब वो कहते हैं कंस्ट्रेंट क्या होता है, ये जब जो क्या समझ आता है इसको लाइन को पढ़ के, सिंस दे कैन बी वाइडली स्प्रेड आउट विदाउट एनी लोकेशनल कंस्ट्रेंट्स। क्या होता है कंस्ट्रेंट, पता है। नहीं पता। हम्म, वो कहता है कि क्योंकि ये कहीं भी यूनिट लग जाते हैं एस्टेब्लिश, ये इंडस्ट्री हम कहीं भी इसका एस्टेब्लिशमेंट कर सकते हैं, तो कोई लोकेशनल कंस्ट्रेंट नहीं है। लोकेशनल कंस्ट्रेंट मतलब कि ये वाली लोकेशन पे आप नहीं लगा सकते, यहाँ नहीं लगा सकते, यहाँ लगाओगे, तो वैसा कुछ नहीं। कंस्ट्रेंट मतलब ऑब्स्टेकल, है ना। ऑब्स्टेकल क्या होती है, मतलब कोई भी वो क्या होता है, रुकावट, है ना।
कोई भी रुकावट नहीं आती, लोकेशनल कहीं भी सेटअप हो जाते हैं ये यूनिट, क्योंकि इजीली हमें सब मिल जाता है। बेनिफिट नो ऑफ, मैम। अच्छा ठीक है, द बेनिफिट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन कैन बी रीप्ड बाय एवरी रीजन। वो कहता है कि ये मतलब इसका बेनिफिट जो है कहीं भी उठाया जा सकता है, क्योंकि इसका कोई कंस्ट्रेंट, कुछ ऑब्स्टेकल नहीं आती हमें, ठीक है, कुछ रुकावट नहीं आती, कहीं भी ये यूनिट सेटअप हो जाते हैं। दे थस कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द बैलेंस डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। तो वो कहता है कि इसीलिए ये हमारी जो इकोनॉमी है, हमारा जो कंट्री है, उसको एक बैलेंस्ड जो है डेवलपमेंट देता है। सिग्निफिकेंट मतलब काफी इंपॉर्टेंट जो है, हमारी इकोनॉमी को ये ग्रोथ देता है। क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। नेक्स्ट है हमारा 4 पॉइंट हो गए हमारे, ठीक है। नेक्स्ट है 5th पॉइंट, ठीक है। आगे एमएसएमई क्या मतलब हमें अच्छा देता है, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है वो, एमएसएमई प्रोवाइड एम्पल अपॉर्चुनिटी फॉर एंटरप्रेन्योरशिप, द लेटेंट स्किल्स एंड टैलेंट्स ऑफ पीपल कैन बी चैनल्ड इनटू बिजनेस आइडियाज। ओके, तो एमएसएमई वो कहता है कि हमें एम्पल अपॉर्चुनिटीज देता है। एम्पल अपॉर्चुनिटीज मतलब बहुत सारी, एम्पल मतलब वाइड रेंज में हमें मौके देता है, अपॉर्चुनिटीज देता है हमारे एंटरप्रेन्योरशिप को। एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है? एक स्किल बिजनेस करने का, है ना। एंटरप्रेन्योर क्या होता है? बिजनेसमैन। और एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है? बिजनेस करने की स्किल, कला, ठीक है। लेटेंट स्किल, लेटेंट स्किल क्या होता है? टैलेंट तो आपको पता होगा। लेटेंट स्किल होता है हिडन स्किल, कि आप में कुछ तो काम करने की वो, ऑलरेडी आपके पास होती है। हाँ मतलब आप कुछ काम करना जानते तो हो, बट आप कभी कर नहीं पाए, है ना, छुपा हुआ स्किल। और टैलेंट तो आपको पता ही है, जो स्किल होते हैं लोगों में, है ना, अलग अलग तरह का स्किल होता है हर एक में। तो पीपल कैन बी चैनल्ड इनटू बिजनेस आइडिया। चैनल करना मतलब उसको एक सही दिशा दी जा सकती है, आपके बिजनेस आइडिया को। सपोज आपके मन में कुछ आया, जैसे ये स्विगी वाले हैं, जोमेटो वाले हैं, इन्होंने अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया, है ना। जैसे हम सामान लेने जाते थे, खाना चाहिए तो हम रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते थे। हम मतलब अगर हमें घर पे चाहिए तो हम खुद लेके आते थे पहले, जब स्विगी जोमेटो वगैरह नहीं थे, है ना। तो इन्होंने वो वाला जो वीक पॉइंट समझ लो लोगों को, या अपॉर्चुनिटी उन्होंने ग्रैब कर ली, है ना। उन्होंने इस चीज को समझा कि लोगों को घर पे डिलीवरी चाहिए खाने की, है ना, सामान की। अमेज़न ने ये समझा कि लोगों को घर पे वो चीज प्रोवाइड की जाए तो लोग बड़ा अच्छा वो फील करेंगे, अच्छी जो है परचेजिंग करेंगे, कि उनको कहीं जाना नहीं पड़ रहा और घर बैठे उनके चीज आ रही है ना, उनको कोई ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस नहीं लग रहे। तो ये लोगों ने अपने आइडिया को चैनल दिया, एक सही दिशा दी। तो आज देखो कितना वो अच्छा अर्न कर रहे हैं। तो इसीलिए ये एमएसएमई जो है, ये लोगों को अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है, एक सही दिशा देता है आपके हिडन आइडियाज को, ठीक है, विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू रियलिटी with little capital investment and almost nil formalities to start a small business। तो गवर्नमेंट क्या करती है कि सपोज अगर आप बिजनेस का कुछ आइडिया है, आप बिजनेस शुरू करना चाहते हो, है ना, तो गवर्नमेंट को भी तो फायदा है ना इसमें, कि हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी अगर लोग बिजनेस करेंगे, अपना जो फैक्ट्रीज है वो सेटअप करेंगे, ज्यादा प्रोडक्शन होगा, हमारी जीडीपी जो है वो ज्यादा इंक्रीज होगी, हमारा दुनिया में जो है कंपेटिटर्स हैं उसका हम जवाब दे पाएंगे कि हम भी एक अच्छी इकोनॉमी है। तो गवर्नमेंट भी चाहती है कि आप बिजनेस जो है सेटअप करो। तो अगर वो कहते हैं कि आपके मन में कुछ आइडिया है, इफ यू वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस यू कैन स्टार्ट इट विद अ लिटिल कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ठीक है, छोटी सी कैपिटल में एक माइक्रो लेवल का अगर आप बिजनेस करना चाहते हो तो वो थोड़ी सी कैपिटल से भी स्टार्ट किया जा सकता है। और बाकी का आप लोन वगैरह देती है गवर्नमेंट, ग्रांट्स वगैरह देती है, हेल्प करती है लोगों को, ठीक है। तो वो कहते हैं लिटिल कैपिटल इन्वेस्टमेंट से भी शुरू किया जा सकता है, ऑलमोस्ट विद द नील फॉर्मेलिटीज। अगर हमें कुछ इंडस्ट्री खोलने जाते थे ना पहले हम, सपोज हम हमें बिजनेस करना है, हमें कोई कंपनी बनानी है सपोज, तो गवर्नमेंट ना काफी ज्यादा फॉर्मेलिटीज करवाती थी कि ये आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, आपको ये डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने पड़ेंगे, आपको ये करना पड़ेगा।
तो वो कहता है कि अब गवर्नमेंट ने वो चेंजेस किए, ठीक है, एमएसएमई के जो लॉज हैं, जो एक्ट हैं, उसमें गवर्नमेंट ने चेंजेस करे कि आपको विद इन ऑलमोस्ट विद इन नील फॉर्मेलिटीज, कि आपको कुछ ज्यादा हम आपसे फॉर्मेलिटीज नहीं करवाएंगे, आप स्टार्ट कर सकते हो बिजनेस, एक छोटा सा लाइसेंस वगैरह लेके उसको स्टार्ट कर सकते हो आप बिजनेस, स्मॉल बिजनेस, ठीक है। तो इसीलिए जो इन सेक्टर में बिजनेस रखे गए हैं, एमएसएमई में, माइक्रो स्मॉल मीडियम, तो गवर्नमेंट इनको हेल्प करती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, MSME also enjoy the advantage of low cost of production. Locally available resources are less expensive. हाँ, यहाँ तक पढ़ो, क्या समझ में आ रहा है ये पढ़ के? MSME also enjoy the advantage of low cost of production. Locally available resources are less expensive. क्या मतलब है इसका? ये जबजोत। मैम ये जो मतलब मीडियम और स्मॉल साइज की कंपनी होती हैं उनको कॉस्ट मतलब प्रोडक्शन की भी लो होती है, और जैसे रिसोर्सेज लेने होते हैं तो उसके भी कम कॉस्ट पड़ता है। हाँ, वेरी गुड। क्यों कम है कॉस्ट इनकी? क्योंकि ये लोकली अवेलेबल है, लोकल लेवल पे ही हमें मिल जाते हैं, है ना। तो वो कहता है कि एमएसएमई में ये आपको बहुत एडवांटेज मिलता है, बहुत बेनिफिट मिलता है, कि हमारी जो कॉस्ट है वो लो रहती है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर लो रहेगी मेरे बिजनेस की, तो मुझे क्या फायदा है बताओ? ये सब। प्रॉफिट ज्यादा है। हाँ, वेरी गुड, ब्रिलियंट, इनक्रेडिबल पॉइंट। अगर मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लो है, एक एक सपोज मैं चीज जो है बना रही हूँ, 10 रुपए की बेच रही हूँ, ठीक है, मेरा सेल प्राइस है 10 पर यूनिट, कुछ भी चीज हो सकती है, पेन है, चॉकलेट है, कुछ भी है ना। सपोज चॉकलेट ही चलो मैं बेच रही हूँ, है ना। 10 रुपए का अगर मैं बेच रही हूँ, अगर मेरी कॉस्ट 8 रुपए है, तो मुझे सिर्फ 2 रुपए का ही प्रॉफिट होगा, है ना। अगर मैं मेरी कॉस्ट 5 रुपए है, तो मेरा प्रॉफिट 5 रुपए पर यूनिट होगा, ठीक है। तो लाखों में मैं आइटम्स बेचूंगी, तो वैसे मेरा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो इसीलिए सारे जो बिजनेस यूनिट्स हैं उनको अपनी कॉस्ट पे कंट्रोल करना होता है। कॉस्ट में कई चीजें आ जाती हैं, आपके रॉ मटेरियल से लेके, प्रोडक्शन से लेके, लेबर चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, पैकिंग चार्जेस एंड ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, उसको मार्केट में पहुंचाना, उसके डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे, वो सारे मिला के कॉस्ट में आते हैं। तो जितनी आपकी कॉस्ट जो है वो कम होगी, आपका प्रॉफिट उतना ही हायर होगा। तो एमएसएमई ऑल्सो एंजॉय द एडवांटेज ऑफ लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसमें क्यों रहती है? क्योंकि हमें कहीं इसे इंपोर्ट नहीं करना। जो हम मतलब छोटे लेवल पे इंडस्ट्रीज अगर लगा रहे हैं, तो हम जो लोकल सामान हमें मिल जाता है उसी से हम प्रोडक्शन कर रहे हैं इसमें। तो इसीलिए वो कहता है कि लोकली अवेलेबल होती हैं आपको जो रॉ मटेरियल वगैरह है, तो इसीलिए इनकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो लो रहती है। आगे है, establishment and running cost of small industries are on the lower side because of the low overhead expenses. ओवरहेड एक्सपेंसेस मतलब इनडायरेक्ट खर्चे, अदर देन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। एक तो होती है हमारी जब जो डायरेक्ट कॉस्ट, है ना। डायरेक्ट कॉस्ट होती है कि जो डायरेक्टली रॉ मटेरियल वगैरह लगा रहे हो आप। एक होते हैं इनडायरेक्ट खर्चे, जो ऊपर के खर्चे हैं, जैसे कमीशन वगैरह किसी को दिया सेल करवाने के लिए, कोई आपका और कुछ खर्चे हो रहे हैं ऑफिस के, आपने एक ऑफिस सेटअप किया हुआ है फैक्ट्री के साथ, उसके खर्चे, एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे, है ना, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, तो वो होते हैं इनडायरेक्ट खर्चे। तो वो कहते हैं वो भी आपको कम बैठते हैं, ठीक है। एस्टेब्लिशमेंट एंड रनिंग कॉस्ट ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज आर ऑन द लोअर साइड बिकॉज ऑफ द लो ओवरहेड एक्सपेंसेस, ठीक है। इन फैक्ट द लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विच स्मॉल इंडस्ट्रीज इंजॉय इज देयर कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ। तो वो कहते हैं अब अगर हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लो है, तो ये हमारी स्ट्रेंथ बन जाती है, हमारी जो है, एक होती है कमजोरी, एक होती है ताकत। तो हमारी ताकत बन जाती है हमारे बिजनेस की, इफ वी आर इंक्रिंग लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है जब जो हमारा सेवेंथ पॉइंट, ठीक है।
सेवन पॉइंट में क्या कह रहे हैं, ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस क्विक एंड टाइमली डिसीजंस कैन बी टेकन विदाउट कंसल्टिंग मेनी पीपल एज इट हैपेंस इन लार्ज साइज्ड ऑर्गेनाइजेशंस। क्या कह रहा है वो, बताओ। अगर हम स्मॉल साइज पे काम कर रहे हैं, हाँ बोलो। स्मॉल। Quick and timely decisions can be taken without consulting many people. हम्म। यस, क्या कहना चाहते हैं? मैम वही है। और बिजनेस छोटा होएगा तो उसमें डिसीजन वगैरह लेने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। हाँ, वेरी गुड। अगर हम और दो चार लोग, हाँ, मिलके ही काम कर रहे हैं, है ना, एक और स्मॉल लेवल पे, हाँ, तो हम्म, फिर और जैसे लार्ज बिजनेस में होता है कि बहुत मतलब जैसे 20-25 लोगों को बिठा के मीटिंग्स करनी पड़ती हाँ, है। वेरी तो गुड, वेरी गुड। स्मॉल स्मॉल में यही फायदा होता है कि मतलब हाँ, ज्यादा मतलब सीधी बात हो सकती है इसमें। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। तो अगर हम छोटे लेवल पे बिजनेस कर रहे हैं तो हम एक दो लोगों को कोई फैसला दे देना और जल्दी ले लेंगे। जितने ज्यादा लोगों को बीच में आप वो डिसाइड करना होगा उतना ही टाइम लगाते हैं, वो किसी की राय इधर जाती है, किसी की उधर जाती है। तो वहाँ जो डिसीजन है मेकिंग वो है मुश्किल हो जाती है। छोटे जो लेवल पे इजीली हम डिसीजन ले पाते हैं और टाइमली एक्शन ले पाते हैं। सो न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज कैन बी कैप्चर्ड एट द राइट टाइम। तो अगर हमें कुछ अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने के लिए हम डिसीजन ले रहे हैं तो वो जल्दी हो जाएगा और जल्दी हम उसको एग्जीक्यूट कर पाते हैं। ठीक है। आगे है प्रॉब्लम्स, कि एक सिक्के के दो साइड होते हैं, है ना। किसी के वो गुड पॉइंट्स है तो बैड पॉइंट्स भी, ड्रॉबैक्स भी, लिमिटेशंस भी हमें मिलेंगी। तो ये प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हैं कि प्रॉब्लम क्या क्या आती हैं। प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद द एमएसएमई, the potential of MSME is often not realized fully because of the several problems related to size and operations। तो वो कहता है कि एमएसएमई का जो पोटेंशियल है वो फुली उसको हम ग्रैब नहीं कर पाते, उसका उसको रियलाइज नहीं कर पाते, उसको उसके पोटेंशियल को। क्यों? क्योंकि वो कहता है साइज और ऑपरेशंस को लेके काफी प्रॉब्लम्स इसमें आ जाती है। वी शिल नाउ एग्जामिन some of the major problems that small businesses, whether in urban areas or in rural areas, are encountering their day to day functioning। वो कहता है चाहे वो विलेज में हो आपका बिजनेस, चाहे वो अर्बन जो है सेक्टर में हो, है ना। तो काफी प्रॉब्लम्स कई बार आ जाती हैं जिनको कि हमें डेली लाइफ में डे टू डे फंक्शनिंग में एनकाउंटर करना पड़ता है। एमएसएमई आर एट डिस्टिंक्ट डिसएडवांटेज एज कंपेयर टू लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। The scale of operations, availability of finance, ability to use modern technology, procurement of raw material are some of these areas। तो वो कहता है कि अगर सपोज हमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज करना है तो फिर फाइनेंस की दिक्कत आएगी, क्योंकि एमएसएमई का मतलब क्या है कि जिसके पास जो फंड्स की कमी है। अगर मैं माइक्रो लेवल पे कुछ काम कर रही हूँ और मुझे वो सारा हाथ से ही करना पड़ रहा है, लेबर से ही करवाना पड़ रहा है, तो मैं अगर सोचूं कि मुझे मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज करना है ना, रॉ मटेरियल्स को अच्छा लाना है या उसका प्रिक्योरमेंट करवाना है, तो वो फिर पॉसिबल नहीं होता ड्यू टू लो फंड्स। ठीक है। आगे वो कहता है दिस गिव्स राइज टू सेवरल प्रॉब्लम्स। द प्रॉब्लम्स ऑफ मेजरली इंक्लूड रिमोट लोकेशन विद लेस डेवलप्ड infrastructural facilities, lack of managerial talent, poor quality, ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी, inadequate availability of finance। तो वो सारी दिक्कतें उसने गिना दी कि एक तो फाइनेंस की अवेलेबिलिटी जो है कम रहेगी। अगर मैं माइक्रो लेवल पे मैंने बिजनेस खोला है, कोई छोटी सी इंडस्ट्री मैंने लगाई है, तो ये क्लियर है कि मेरे पास जो फंड्स है उसकी अवेलेबिलिटी नहीं है, तो लिमिटेड फंड्स है मेरे पास। एक दिक्कत ये रहती है। दूसरा वो कहते हैं रिमोट लोकेशन, कि हमने बोला कि ये जो एमएसएमईज लगाए जाते हैं ना, ये रिमोट एरियाज पे लगाए जाते हैं, बैकवर्ड एरियाज पे, जो अंडर डेवलप्ड एरियाज हैं उन पे लगाए जाते हैं। तो वहां पे क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज आपको नहीं मिलती हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी में क्या क्या आ जाएगा बिजनेस की पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर मैं बात करूं, बैंक आ जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन का
जो फैसिलिटीज है वो आ जाएगी, इंश्योरेंस की फैसिलिटीज है वो आ जाएंगी, फायर ब्रिगेड वगैरह की फैसिलिटीज है वो आ जाएगी, है ना। तो ये सब चीजें जो है उनका वो कमी रहती है वहां पे, लैक ऑफ मैनेजरियल टैलेंट। तो मैं अगर एक छोटे लेवल पे बिजनेस कर रही हूँ तो मैं हायर जो मैनेजरियल स्किल है वो कैसे अफोर्ड कर पाऊंगी अपने बिजनेस में, है ना। अच्छा मैनेजमेंट भी नहीं होगा फिर मेरा, पुअर क्वालिटी हमें मिलती है फिर हर एक चीज की, रॉ मटेरियल की, मैनेजमेंट की। ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी रहती है हमारे पास क्योंकि हम अफोर्ड नहीं कर पाते जो एडवांस टेक्निक्स है ना। और इन एडिक्वेट अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस तो हमने पहले गिन ही लिया, ठीक है। द प्रॉब्लम्स ऑफ एक्सपोर्टिंग स्मॉल स्केल यूनिट्स इंक्लूड लैक ऑफ एडिक्वेट डेटा on foreign markets, lack of market intelligence, exchange rate fluctuations, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, प्री शिपमेंट फाइनेंस, ठीक है। तो ये उसने और भी प्रॉब्लम्स बोल दी हमारा एक्सपोर्ट को लेके, है ना, कि अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं सपोज कुछ हम हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह का गांव में बना रहे हैं, तो अगर हम उसको एक्सपोर्ट वगैरह करते हैं तो वहां भी वो कहता है ये दिक्कतें आएंगी आपको। एक सेकंड। हाँ, तो आगे क्या है, एक्सपोर्ट की एक तो दिक्कत आ गई, और क्या कह रहे हैं वो। हाँ, मतलब लैक ऑफ एडिक्वेट डेटा ऑन फॉरेन मार्केट्स, ये क्या है अब बताओ। अगर मैं कुछ हैंडीक्राफ्ट का काम कर रही हूँ, जैसे आपने मेरे से क्वेश्चन पूछा था कि जो डॉलर्स हैं वो मुझे कैसे मिलते हैं, है ना। तो ये, ए वर्ष वन। हाँ, आपने पूछा था कि मेरे को डॉलर्स जो फॉरेन स्टूडेंट से मिलते हैं वो कैसे मिलते हैं, है ना, मुझे रुपीस में मिलते हैं या डॉलर्स में मिलते हैं। वैसे अगर मैं एक गांव में अपनी माइक्रो लेवल की इंडस्ट्री सेटअप करके बैठी हूँ, 4-10 लेबर लगा के जी। काम, है ना। ठीक है, तो लिखा है। हाँ, तो वो कहता है कि फॉरेन मार्केट का डेटा आपके पास नहीं होता, है ना, इतना पहुंच नहीं होती आपको। लैपटॉप्स वगैरह एडवांस टेक्नोलॉजी अगर मेरे पास नहीं है तो मेरे को जो फॉरेन मार्केट्स की जो डिटेल्स है वो मेरे पास नहीं रहेगी, कि क्या जो कन्वर्जन रेट्स हैं वो क्या चल रहे हैं, है ना, डॉलर और रुपी का क्या चल रहा है, मार्केट इंटेलिजेंस, मार्केट कैसे काम कर रही है ना, उसके रेट्स क्या हैं, कब चेंज हो रहे हैं, मेरी गुड्स जो मैं सप्लाई कर रही हूँ तो उसके बारे में भी मेरे को नॉलेज नहीं रहेगी। और प्री शिपमेंट फाइनेंस वगैरह, अगर मैं शिपिंग कर रही हूँ, एक्सपोर्ट कर रही हूँ, तो फाइनेंस रिलेटेड भी वो दिक्कतें आती हैं, शिपिंग के रिलेटेड भी मेरे को दिक्कतें आएंगी, कहाँ मेरे को जाना पड़ेगा वो शिपमेंट करवाने के लिए, मैं अगर रिमोट एरिया से काम कर रही हूँ, तो ये सब जो प्रॉब्लम्स है वो कहते हैं ये भी आती हैं, ठीक है। इन जनरल स्मॉल बिजनेसेस आर फेस्ड विद द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। तो उसने सारी हमें यहाँ पे बता दी वैसे, है ना, बट एक एक करके वो डिटेल में अब बताएगा कि फाइनेंस से रिलेटेड जो दिक्कत है वो कैसे फेस करनी पड़ती है एमएसएमई वालों को। तो ये एक बार देखो, पढ़ो इसको क्या कह रहा है। फाइनेंस, वन ऑफ द सीवियर प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय एमएसएमई इज दैट ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ एडिक्वेट फाइनेंस टू कैरी आउट इट्स ऑपरेशंस। यस, ये बताओ, फर्स्ट लाइन क्लियर है आपको यस मैम। कि अगर मैं इस सेक्टर में हूं तो इसका मतलब मेरे पास फंड्स की कमी है, इसलिए मैंने छोटा बिजनेस खोला है ना। तो वो कहता है कि फाइनेंस की दिक्कत तो फर्स्ट द फॉरमोस्ट प्रॉब्लम जो है हमारे पास आती है फाइनेंस को लेके, ठीक है। तो मैं अपने ऑपरेशंस, मतलब ये वैसा डॉक्टर वाला ऑपरेशन नहीं है, ऑपरेशन मतलब करना मेरे रॉ मटेरियल मंगवाना, लेबर को हायर करना, मशीनरी वगैरह अगर मैंने लगानी है वो सेटअप करना, फिर प्रोडक्शन जो है वो कैसे होगा, है ना, और फिर उसको गुड्स को मार्केट में कैसे पहुंचाया जाएगा, मैं अपनी एड कैसे करूं, एडवर्टाइजमेंट मार्केटिंग कैसे करूं। तो वो चीजों पे जो पैसा लगता है वो मेरे पास क्योंकि नॉन अवेलेबिलिटी है एडिक्वेट फंड्स की, तो वो मैं अच्छे से नहीं कर पाऊंगी, ठीक है। Generally, these businesses begin with a small capital base, right? Many of these units in the small sector lack the credit worthiness required to raise the capital from the capital market. ये चीज का मतलब बताओ मेरे को। वर्दीनेस, ये हमने पहले भी मैंने डिस्कस किया हुआ है आपके साथ ये टर्म।